रात में पति को नशीला पदार्थ खिलाती पत्नी, और पति जब सो जाता है उसके बाद में अपने प्रेमी को घर में बुलाती है और उसके साथ में बनाती है अवैध संबंध। अब छोटे बच्चे को पता लगता है, और जब ये बच्चे पता पाते हैं तो अपने पिताजी से आके बताते हैं, तो फिर मचता है घर में बवाल। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, ये घटना राजस्थान के सीकर की है। राजस्थान के सीकर में एक अरुणा नाम की औरत रहा करती है। उसकी शादी भी हो चुकी है 10 साल पहले, और उसके पति का नाम होता है विपिन। यह दोनों पति पत्नी आराम से घर में रह रहे थे। यूँ सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। एक 9 साल का लड़का और एक 7 साल का रहता है। उसके बाद में पति घर से काम पे चला जाता है और शाम को आता है काम करके। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता है। समय के साथ साथ अब जो पत्नी है उसका दिमाग बदलने लगता है। अब उसके दिमाग में जो है अलग अलग की तरकीब सोचती है, और छत पे चढ़ती है और इधर उधर हंसी ठिठोली पड़ोसियों से करना शुरू करती है। एक पड़ोसी होता है कमलेश, और इसी से उसका नैन मटक्का शुरू होता है। अब यह एक दिन कमलेश जो होता है अच्छा मौका देखकर भाभी से मिल ही लेता है और थोड़ा बहुत बातचीत भी कर लिया करता है। भाभी तो पहले से ही फिदा थी। उसके बाद में भाभी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। अब दोनों लोग मिलते हैं और स्माइलिंग देते हैं, और यही स्माइलिंग जो है प्यार के रूप में बदल जाती है। उसके बाद में अब यूँ सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जो भाभी होती है वह पड़ोसी कमलेश को सही मौके के तलाश देखकर अपने घर में बुलाती है, और उसी बीच में उन लोगों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। और जब एक बार ये बन जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब जब उसका पति काम पे चला जाया करता, और जो ये अरुणा थी इसको कमलेश को अपने घर पे बुला लिया करती और उसके साथ में अपना टाइम पास करती। अब इसका घर जो था अरुणा का इस जगह पे था कि वहाँ पे कोई जल्दी जा भी नहीं सकता था। अब इन दोनों का सिलसिला यूँ ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार चलता है। अब पति काम पे चला जाया करता और अरुणा जो है घर पे मौज मस्ती कर रही थी। ये तो पति को अभी डाउट ही नहीं था इसका। अब यहाँ पे इन दोनों का मन जो होता है दिन में नहीं भरता है। अब ये जो है रात में भी आने का प्लानिंग करते हैं। अब पत्नी कहती है, यानी अरुणा कहती है कि ठीक है, तुम रात को भी आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए रास्ता निकालूंगी। उसके बाद में अब पत्नी कहती है लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो कमलेश कहता है कि क्या? पत्नी कहती है कि एक नशीला पदार्थ लेके आओ, वो हमें ख़रीद के दे दो, और जब मेरा पति आएगा उसके खाने में मिला के मैं इसको दूंगी, और ये खाते ही वो सो जाएगा, और हम लोगों का जो चांस है मिल जाएगा, और हम लोग अच्छे से फिर मौज मस्ती कर पाएंगे। उसके बाद में कमलेश को पैसा देती है। कमलेश फ़ौरन जाता है, दवा को खरीद कर लेके आता है। उसके बाद में पत्नी को दे देता है। ये प्लानिंग दिन में ही ये लोग कर लिए रहते हैं। उसके बाद में जैसे ही पति ड्यूटी से आता है, खाना पीना खाता है, पत्नी खाने में पहले से ही दवा को मिला के रखी थी और इसको दे देती है। पति खाना खाता है। उसके बाद में इसको नींद आ जाती है और ये सो जाता है। और जो वो पत्नी अरुणा थी कमलेश के साथ में सारी रात अवैध संबंध बनाती है। उसके बाद में सुबह में इसको भेज दिया करती है। पति को मालूम ही नहीं चलता है। अब इस तरह से मामला चल रहा था, लेकिन एक दिन उसका बच्चा उठ जाता है, और बच्चा जो है वो देख लेता है, और देखने के बाद में अपनी माँ को ही कहता है कि मम्मी, तुम अंकल के साथ में एक क्या कर रही हो? अब उसकी माँ जो होती है वो डर सी सहम सी जाती है और कहती है कि ये बात तुम किसी से बताना मत, नहीं तो तुम्हें मैं बहुत मारूंगी। अब इतनी बात कहती है, लेकिन जो पत्नी थी उसके मन में कुछ इस तरह से डाउट था कि कहीं ये मेरे पति को जाके बता न दे। अब इसीलिए बच्चे को 10 रुपया दे के कहती है कि जाके दुकान से टॉफ़ी वॉफ़ी खा लेना, ये अंकल तुम्हें दिए हैं। अब पत्नी इस तरह से बोलती है ताकि बच्चा जो है किसी को यह बात ना बताए।
अब लड़का जाता है दुकान से, चॉकलेट खरीद के लेके आता है और खाता है और इस बात को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है, अब सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। पति उसका आता है, खाना खाता है, खाने में वो दवा को मिलाया जाता है। उसके बाद में पति खाना खा के सो जाता है और इतना गहरी नींद में सोता है कि उसको कुछ मालूम नहीं चलता। और ये जो पत्नी थी कमलेश को फ़ोन करके बुलाती है घर पे। उसके बाद में उसके साथ में रात बिताती है और उस रात शायद इसकी किस्मत ख़राब थी। लड़के की नींद खुल जाती है और लड़का फिर से अपनी माँ को देख लेता है। और जब लड़का देख लेता है, लड़का उठता है और दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पे उसके पिता सोए रहते हैं और यह बात पूरी अपने पिताजी से बता देता है। और वो लड़का जैसे ही जाके दूसरे कमरे में अपने पिताजी से यह बात बताता है कि एक अंकल हैं, आए हुए हैं और वो मम्मी जी के साथ में सोए हैं। जैसे ही इतनी बात उसका बाप सुनता है, वह एकदम हैरान रह जाता है। उसकी तो नींद ही उड़ जाती है। उसके बाद में वह आनन फानन में तुरंत आता है। जैसे ही कमरे में देखता है तो उसकी पत्नी जो है आपत्तिजनक रहती है। जैसे ही कमलेश उसे देखता है तो वह अवैध हथियार भी लिया था और इसको दिखा के धमका देता है। कहता है कि अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर ठीक नहीं होगा। उसके बाद में वह अवैध हथियार दिखाता है और यह कुछ भी नहीं बोलता और बगल से निकल के वह भाग जाता है। उसके बाद में जैसे ही हो जाता है, अब इधर अरुणा के ऊपर उसको इतना गुस्सा आता है कि पति उसी टाइम पे उसको लगता है मारने। इतना मार मारता है कि मार के लहूलुहान कर देता है। उसके बाद में पत्नी जो है घर के लोगों को बताने लगती है ये बातें। आसपास के जो लोग थे उनसे बताने लगती है कि पति जो है हमारे ऊपर शक करता है और यह गलत इल्ज़ाम लगाता है। उसके बाद में यूँ सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। पति काम पे चला जाता है और उसी दिन पत्नी ने यह बात को जाके पास पड़ोसियों से बता देती है। अब पास पड़ोसियों का उसको सहारा लेना था। पास पड़ोसी से जाके ये बताती है कि हमारा जो पति है कमलेश के ऊपर शक करता है और आज यह बात मैं सभी लोगों से बताना चाहती हूँ और सब लोग हमारा साथ दो ताकि एक पंचायत इकट्ठा की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया जाए। अब पत्नी गलत थी ही, लेकिन इस तरह से लोगों का सहारा लेना चाहती थी ताकि उसको पूरा सपोर्ट मिल सके गांव वालों का। और जो उसका पति है उसको बातों ही बातों में दबाया जाए ताकि अपने पति के रहते हुए भी वो ऐसा कर सके और उसे कोई रोक भी ना सके। अब इस बात को सही साबित करने के लिए गांव वाले भी पुलिस वाले को बुलाते हैं ताकि इस केस का सही मामला सॉल्व हो सके। पुलिस वाले आते हैं और जब यह बात को पूछते हैं पत्नी से तो पत्नी अपनी राय सलाह दे देती है जो भी था। लेकिन पास पड़ोसी जो थे वह पत्नी के ही तरफ से थे। अब पुलिस वाले भी एक बार एक्शन लेते हैं, लेने के बाद में चले जाते हैं क्योंकि पति का कोई सपोर्ट नहीं करता है और पत्नी की तरफ से कई लोग हो जाते हैं। अब पति अकेला पड़ जाता है और पत्नी की इसमें जीत हो जाती है। पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बाद में पत्नी का सिलसिला जो है फिर से ऐसे ही चलने लगता है। तो समाज में कुछ इस तरह से भी वारदात हो रहे हैं। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी भी ना हो। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।